दोस्तों आज हम ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी में गिरावट के दो रीज़न हैं, हम दोनों के ऊपर बात करेंगे और साथ में इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है, क्या इस अपडेट के बाद कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है और इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 17 रुपये 22 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.12% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 17 रुपये 46 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है 21.97% की। एक महीने पहले इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 22 रुपये 17 पैसे था। इस कंपनी में हमें एक महीने से गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर एक महीने से भारत की मार्केट क्रैश हो चुकी है और सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। और यहाँ पर यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, उसके बावजूद भी भारत लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को यहाँ पर धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। जिसके बाद भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और शेयरों में भी गिरावट हो रही है। और इस समय भारत ने यूएस के ऊपर 30% का यहाँ पर टैरिफ लगा दिया है। और यहाँ पर सेकंड मैन गिरावट की वजह को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सितंबर में इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग फील की 22.94% थी। वहीं पर दिसंबर में मात्र फिल की इन्वेस्टिंग 13.29% बची हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने यहाँ पर 3 महीने के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग करी है इस कंपनी के अंदर। यही दो कारण है कि हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी फ़िलहाल हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इस कंपनी के यहाँ पर अपडेट की बात करें तो यहाँ पर ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन ने MOU साइन किया है BSNL के साथ। यहाँ पर दोनों मिलकर 5G फिक्स वायरलेस यहाँ पर 5G की सर्विस प्रोवाइड करेंगे महाराष्ट्र और गोवा में। और इनका टारगेट है कि हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी जाए, जिससे ये कंपनी 178 करोड़ का रेवेन्यू 2 साल के अंदर जनरेट करेगी। और सेकंड, इस कंपनी को 110.01 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला है, डेटा प्रोजेक्ट मिला है स्टारेस फोर्स से, जो कि न्यूयॉर्क की कंपनी है। और यहाँ पर ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन ने 18 करोड़ के यहाँ पर प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लिया है, जिसकी एक्यूरेसी 96.7% की थी। यहाँ पर ज़बरदस्त इस कंपनी की एक्यूरेसी रही और ये कंपनी बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को भी ख़त्म कर लेगी। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 11 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में कम हुआ 9 करोड़ हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 13 करोड़ हुआ, जून में इंक्रीज़ हुआ 14 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 15 करोड़ हुआ। अब कुछ दिनों में इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आता है, उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 753 करोड़ इसके प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.55, इस कंपनी में बहुत ज़्यादा कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 33.13%, ये हमें पर ईयर 33 से 34% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। इस रिटर्न को आप शॉर्ट सेलिंग में ले सकते हैं। अर्निंग पर शेयर 1.20, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 3.62, ये शेयर अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है, लेकिन इस कंपनी पर कर्ज है। अभी फिलहाल हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी में ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। तो फिलहाल आप इस कंपनी पर अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। क्वाड्रेंट में रिजल्ट में यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो आप उस समय इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।